Hello, my dear students. Myself, Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 12th Vistas, chapter 7, Ivan tries an O level. Ivan tries an O level summary is going to assist student in understanding this chapter in a easy manner. ये जो ओ लेवल की इवान ट्राइज एंड ओ लेवल की समरी है, ये स्टूडेंट्स को चैप्टर को सरल तरीके से समझने में सहायक होगी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट इवान। यह कहानी एक व्यक्ति इवान के बारे में है। हु वॉज कॉल्ड द ब्रेक। उसे द ब्रेक के नाम से जाना जाता था। ही गॉट दिस नेम। उसे यह नाम दिया इसलिए गया था बिकॉज ही वॉज क्वाइट गुड एट ब्रेक आउट ऑफ प्रिजन, क्योंकि वह जेल से आसानी से निकल जाने में माहिर था। हाउएवर एज इवान वॉज नाउ ब्रॉट टू ऑक्सफोर्ड प्रिजन। अब इवान को ऑक्सफोर्ड के प्रिजन में लाया गया था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल ऑफ सच स्टैंड्स। और वहाँ से निकलकर भाग पाना बहुत कठिन था। ऑक्सफोर्ड प्रिजन हैड वेरी स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट्स। यहाँ के ऑफिसर और जो सहकर्मी हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। थस इसलिए दिस टाइम इवान डिसाइडेड टू पुल टेक अ लॉन्ग वे टू एस्केप दिस प्रिजन। उसने निश्चय किया कि यहाँ से निकलने में उसे थोड़ा लंबा समय लगेगा। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, वी लर्न अबाउट हिज अटेम्प्ट, हम उसके प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टू ब्रेक थ्रू यूजिंग अ वेरी क्लेवर प्लान, कि किस तरीके से चतुराईपूर्ण योजना से वो जेल से बाहर निकला था। इवन इंक्लूड हिज फ्रेंड एंड बी फ्रेंड। उसने अपने दोस्तों को और सह दोस्तों को, मतलब अदर पीपल, ऑन द वे टू अकम्प्लिश हिज मिशन, अपने इस मिशन को पूरा करने में उनका सहयोग लिया। बेसिकली ही यूज एन ओ लेवल एग्ज़ाम, क्योंकि उसे एक ओ लेवल एग्ज़ाम में बैठना था। टू ट्राई एंड ब्रेक आउट विच इज वाई दिस एग्ज़ाम कैरीज इम्पोर्टेंस, कि वह इसके लिए एग्जामिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्दर वी लर्न अबाउट द विट ऑफ द क्रिमिनल, और आगे हम सीखेंगे कि उसकी क्या योजना थी। एंड हाउ इट हेल्प हिम एस्केप, और वह किस तरह से अपने को बचाने में सफल हुआ। दिस स्टोरी बिगेन विद अ क्रिमिनल नेम इवान। यह कहानी की शुरुआत एक क्रिमिनल इवान से शुरू होती है। इवान इज़ ऑलरेडी फेमस फॉर ब्रेकिंग आउट फ्रॉम मैनी प्रिजन। कई जेलों को तोड़ करके भाग निकलने में इवान प्रसिद्ध था। थस ही इज़ नाउ एट ऑक्सफोर्ड प्रिजन। इसलिए अब उसे ऑक्सफोर्ड की जेल में रखा गया था। वी सी दैट सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड गेट्स अ कॉल फ्रॉम एचएम प्रिजन गवर्नर्स। एचएम प्रिजन के गवर्नर से, जो बोर्ड सेक्रेटरी हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, उन्हें एक कॉल आती है। ही लर्न्स दैट, उन्हें पता चलता है कि इवान हैज़ बिगन विथ नाइट क्लास इन ओ लेवल, कि वह नाइट क्लासेस के द्वारा ओ लेवल जो जर्मन का एग्ज़ाम है उसे देना चाहता है। थस इसलिए ही विशेष टू गेट एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और इसके लिए वो एक शैक्षणिक योग्यता चाहता है। सो दे आल मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर दिस सेम, तो लोग उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करें। ऑन इंक्वायरी, पूछने पर पता चलता है, दे लर्न इवान हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस इंस्टीट्यूट। पता चलता है कि अभी उसके पास कोई ऐसा वायलेंस रिकॉर्ड नहीं है कि मतलब उतना खतरनाक हो। ही इज़ रेदर अम्यूजिंग, बल्कि वो मजाकिया टाइप का था। फाइनली दे डिसाइडेड टू होस्ट द एग्ज़ाम। इसलिए जो बोर्ड है वो इनका एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार हो जाता है। इवान के रूम में ही, एंड सेंट फ्रॉम एन इन्विजिलेटर फ्रॉम सेंट मैरी मैक। सेंट मैरी मैक से उसकी परीक्षा के लिए एक इन्विजिलेटर भेजा जाता है। द गवर्नर इज़ वेरी विजिलेंट थ्रू आउट एज ही नोज वाट इवान इज कैपेबल ऑफ पुलिंग ऑफ। चूँकि गवर्नर काफ़ी जानते थे कि किस तरह से कर सकता है, इसलिए वो उसके प्रति काफ़ी सजग थे। थस इसलिए द अथॉरिटीज़ टू देयर बेस्ट टू हेल्प इवान्स एक्सेल एट द एग्ज़ाम।
इसलिए उसके लिए हर तरह की अथॉरिटीज़ ने पूरी व्यवस्था की एग्ज़ाम के लिए। दे हायर अ जर्मन ट्यूटर फॉर हिम, वो उसके लिए जर्मन ट्यूटर भी हायर किए। ही टीचेस इवान फॉर 6 मंथ, और उसे इवान को टीचर ने 6 माह तक पढ़ाया। एंड इवान इवन बी फ्रेंड हिम ड्यूरिंग दिस टाइम दैट टाइम, और उस समय वो उनका भी अच्छा दोस्त बन गया था। थर्स द ट्यूटर विशेस हिम लक बट फील्स दैट ही डज नॉट स्टैंड अ चांस टू क्लियर द एग्ज़ाम। वो उसे गुड विश किया, लेकिन समझता था कि शायद वो इस परीक्षा को क्लियर न कर पाए। हाउएवर इवान टेल्स हिम दैट ही में सरप्राइज एवरीबडी, अदब बताता है कि मैं सबको आश्चर्य में डाल देता हूँ। थर्स द डे ऑफ एग्जाम अराइव्स, इस प्रकार से परीक्षा का दिन आया। एंड हिज सेल इज बिगेन इंस्पेक्ट नाउ, और उसके पूरे सेल को अच्छी तरह से जांचा परखा गया, कोठरी को। द ऑफिसर्स टेक अवे एनीथिंग दैट ही मे यूज टू इंजर्ड हिम, और थिएटर सेल के अंदर से वो हर चीज़ वहाँ से निकाल के ले गए जो कहीं ना कहीं उसे हार्म कर सकती थी। दे ट्राइड टू टेक दैट हैट अवे, उन्होंने उसके कैप को हटाने का भी प्रयास किया, बट इवान से इंसिस्ट, लेकिन इवान ने मना कर दिया, सेइंग, यह कहते हुए, इट इज़ लकी चार्म, कि यह उसका लकी कैप है। मोर एवर दे आल्सो बग इवान सेल फॉर द गवर्नर टू लिसन थ्रो एवरीथिंग, और उन्होंने एक रिकॉर्डर भी वहाँ लगा दिया ताकि गवर्नर उसकी पूरी टेस्ट को सुन सके कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दिस सर्च्ड द इन्विजिलेटर एंड देन ही रीचेज हिज सेल टू कैरी आउट एग्जाम, जो इन्विजिलेटर आए उनकी भी जांच पड़ताल की गई, इसके बाद ही उन्हें एग्जाम के लिए कमरे में भेजा गया। एन ऑफिसर केप्ट पीपिंग इन द सेल टू मेक श्योर, और एक ऑफिसर उस सेल की निगरानी कर रहा था कि सब कुछ वहाँ ठीक था। द एग्ज़ाम एक्सिक्यूट्स, एग्ज़ाम ओवर हुआ विदाउट एनी ट्रबल, बिना किसी परेशानी के। एंड स्टेफन एस्कॉट्स, जो नेम ऑफ इन्विजिलेटर है, आउट टू द मेन गेट, और उन्हें मेन गेट से बाहर लाया गया। इन इवान सेल, इवान की सेल से, दे फाइंड आउट दैट द इन्विजिलेटर इज़ लेइंग इंजर्ड, उन्होंने देखा कि जो इन्विजिलेटर हैं वो थोड़ा सा जख्मी है। दे वेंट इन सर्च ऑफ इवान, अब वो इवान को खोजने गए, बट फाइंड आउट दैट ही वाज एस्केप फ्रॉम प्रिजन, तो उनको पता चलता है कि अब वो जेल से निकल चुका है। मोर एवर वैन दे डू नॉट फाइंड द इन्विजिलेटर, और जब वो इन्विजिलेटर को भी नहीं पाते हैं इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में, दे गो टू विजिट द रेजिडेंस, तो वो उसके घर जाते हैं। दे रीच देयर टू फाइंड, वहाँ जाने पर उनको पता चलता है दैट इट वॉज अ फ्रॉड, कि यह एक धोखा था, फरेब था। फाइनली, अंत में, द गवर्नर पुट्स टुगेदर द मिसिंग पीसेस ऑफ पजल, अब वो तमाम पहेलियों के अलग अलग पहलुओं को इकट्ठा करता है। ही लर्न्स दैट, और उसे जानकारी पता चलती है कि इन्विजिलेटर वॉज इवान्स फ्रेंड, कि जो इन्विजिलेटर था वो इवान का दोस्त था। एंड ही स्वेप्ड प्लेस विथ हिम एंड फूल्ड, और वो वहाँ आकर के उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया। दे इमीडिएटली गॉट टू द हॉस्पिटल, और वहाँ से हॉस्पिटल भी गए, वेयर इवान वाज स्टेइंग एट कैप्चर देम, और वहाँ उन्हें वो मिल गया। द गवर्नर बिकम हैप्पी, गवर्नर खुश हुए, थिंकिंग हिज गेम इज़ ओवर, कि ये सोच कर उसको अब खेल ख़त्म हो गया है। एंड सेंड हिम टू प्रिजन वैन, और उसे प्रिजन वैन में जेल भेजा गया। However, Ivan managed to pull off one last stunt as the prison officer and prison van were also part of his plan, और यहाँ से भी वो निकल कर भागने में सफल हुआ, क्योंकि ये वैन भी उसकी योजना का एक भाग था। फाइनली बिकम अ फ्री मैन, अब वह स्वतंत्र हो चुका था। टू सम अप इवान ट्राइस एंड ओ लेवल, इस इवान ट्राइस एंड ओ लेवल की समरी ये है कि वी लर्न अबाउट एन इंटरेस्टिंग क्लैश बिटवीन क्रिमिनल एंड लॉ, यहाँ पर हम अपराधी और कानून के बीच का एक जो भिड़ंत है उसे हम देखते हैं। एंड हाउ अ प्रिजन विट कैन टेक हिम वेरी फार, और किस तरह से एक प्रिजनर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जेल से भाग निकलता है। हमने इस तरह से आपको ये समझाने का प्रयास किया। यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।